नवमे सहजाधि से पितुः सुख विवर्जितः स्त्रीभिर्भाग्योदयस्तस्य पुत्रादि सुख संगतः। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं कि यदि तीसरे घर का मालिक कुंडली के 9वें घर में बैठ जाए तो यह निश्चित हो जाता है कि ऐसे जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पे पिता के सुख न होने के बदले आप ये समझ लीजिए कि शायद हो सकता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाए बचपन में ही, या फिर उसके पिता रहे भी तो उसको कोई सुख प्रदान न करे, अर्थात घर छोड़ करके कहीं चला जाए, या इस तरह का फल आप बता सकते हैं। ठीक है। और ऐसे जातक का जब विवाह हो जाता है अपने जीवन में, जब ये जातक बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो पत्नी के वजह से इसका भाग्योदय हो जाता है और पुत्र आदि के साथ में रहने वाला एवं उनके साथ में जीवन यापन करने वाला बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करता है ऐसा जातक। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए, अपने कुंडली के बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और यदि कोई कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे। ठीक है।